मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में नंद नंद अष्टकम एक गीत है जो किसी रस के भरे हुए भक्त ने इसको लिखा। हमारे गुरुदेव को ये अति प्रिय सतयुग का ये अष्टकम गुरुदेव का बड़ा प्रिय। वो कई बार इसको कार्तिक के महीने में रोज़ गवाते थे और आज भी वही प्रथा चली आ रही है और बड़ी सुंदर व्याख्या गुरुदेव ने इसकी करी हुई है। तो आइए हम उसमें आज एक और नया श्लोक लेके उसमें प्रवेश करते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ कार्यक्रमों में इसी श्लोक पे चर्चा करी है, लेकिन जब जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो ये नया रूप लेके सामने आता है गुरुदेव की कृपा से। आइए हम इस श्लोक पे जो गीत के रूप में लिखा है इस पे हम स्मरण करें और इसमें प्रवेश करने की कोशिश करें। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। मैं नमन करता हूँ उस नंद महाराज के पुत्र नंदनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में विलास करते हैं और बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते और अपराध कर देते हैं अगर वो प्रवेश करते हैं। जैसे इंद्र ने, सुरेंद्र जिसको बोला गया, सुरों के इंद्र, सुर मतलब देवताओं के जो ईश्वर इंद्र, उनको बोलते हैं कि उन्होंने जो सारी वर्षा और बादल को कंट्रोल नियंत्रण में रखते हैं, उन्होंने भी ऐसा अपराध कर दिया कि ब्रज को डबो देने की बात करी, बड़ी घमासान बारिश करी, लेकिन कृष्ण ने अपने ही उन ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उस 21 किलोमीटर बड़े गोवर्धन को उठा लिया और एक छतरी के रूप में उन्होंने सारे ब्रजवासियों को नीचे इकट्ठा कर लिया। इंद्र ने जब ये देखा तो बड़ा हैरान हुआ और अपनी क्षमा मांगने के लिए वो ब्रज में गया। तो ये इसका मूल अर्थ तो यही है। हम इसमें कुछ चर्चा पहले कर चुके हैं, आज हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। उसमें कहा है कि वृंदावन सुनागरम, वृंदावन का वो नागर है, हीरो है, वह लीला करता है। विलास अनुग वाससम, वह विलास करता है अर्थात लीला करता है। अनुग, अनुग मतलब ब्रजवासियों के प्रेम के अनुगत्य में चलता है। वाससम, वो वहां पे वास करता है, रहता है। और रसिकों का या रस में डूबे हुए भक्तों का ये कहना है कि कृष्ण नित्य ही वृंदावन में रहते हैं, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। जो जाते हैं वो दूसरे कृष्ण हैं जिनको मथुरेश कृष्ण कहा गया है। तो कहते हैं कृष्ण अन्यो, वो दूसरे कृष्ण हैं जो बाहर जाते हैं। और हमारे कृष्ण तो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, वो यहीं रहते हैं। तो ये भाव की बात से कृष्ण को रस से 3 रूप में उन्होंने बांटा, जिसमें कहते हैं नंद नंदन या यशोदा नंदन जो ब्रज के हैं। जब वो मोर पंखी और मुरली नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि वैसे भक्त वृंदावन से बाहर होते ही नहीं है। मथुरा के भक्त जो उनकी जन्म लीला तक को तो वो आनंद लेते हैं। कृष्ण ने मथुरा में कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन रसिक क्या कहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा मां के गर्भ से जन्म लिया है और प्रकट हुए मथुरा में। श्रीमद् भागवत में भी यही वर्णन आता है, प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से आए, पैदा नाड़ी छेदन नहीं हुआ, प्रकट हुए। नाड़ी छेदन का हुआ यशोदा के पास। तो इसलिए असली माँ जो वात्सल्य रस का पूर्ण आनंद लिया बचपन की सारी लीलाओं का, पालने का, पैदा करने का, यशोदा के पास है। तो कहते हैं वो दूसरे कृष्ण हैं जो प्रकट हुए थे। वहां पे मोर पंखी और बंसुरी नहीं लेके जाते, वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ते हैं और उनको मार गिराते हैं, कंस को मार देते हैं। तो जो मथुरावासी हैं उनके अंदर थोड़ा भय रहता है। ऐश्वर्य की वजह से कृष्ण की भगवत्ता और शक्ति देख के उनका प्रेम जो है थोड़ा संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं इसके अंदर नारायण है। वो कहीं ये तो नहीं है कि ये नारायण ही है, थोड़ा भय रहता है। लेकिन यशोदा या नंद बाबा को ऐसा कभी नहीं लगा। हालांकि कृष्ण ने बड़ी बड़ी लीलाएं वहां पे कर दी, लेकिन त्रयो उपनिषदाबिस च सांख्य योगैश्च सत्वत उपाग्यमान स मान्यतात्मजम, स मान्यतात अमजम। जम मतलब मैंने इसको जन्म दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रयो उपनिषद, त्रयो मतलब 3 वेद, उपनिषद कई 108 उपनिषद, त्रयो उपनिषदाबिस च सांख्य योग। अगर सांख्य योग भी देखें उस हिसाब से भी, योग दृष्टि से भी
कृष्ण ही भगवान है। सारे शास्त्र कह रहे हैं यशोदा को, सारे महात्मा लोग आके कहते हैं कि तेरा पुत्र जो है कि ये भगवान है साक्षात, लेकिन उपाग्य मानते हैं ये सारे ऊपर के उपनिषद पुराण वेद सारे बोल रहे हैं ये भगवान है, लेकिन समान्यतात्मजम यशोदा उसकी मैया यही मानती है कि मैंने इसको पैदा किया। ये प्रेम की बात है। और एक बात बताइए, क्या कृष्ण इस बात को मानते हैं? जब कृष्ण ब्रज में होते हैं और कृष्ण की मैया उनको बांध देती है, तो ये बताइए कृष्ण रोते हैं, वो डर जाते हैं कि मैया मारेगी। तो क्या सच में ही कृष्ण डर से रो रहे हैं या दिखा रहे हैं? यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कुछ भक्त लोग ये कहेंगे कृष्ण भगवान है, लेकिन मैया के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, क्या कृष्ण उस वक्त याद रखते हैं कि वो भगवान है? अगर वो याद रखते हैं कि वो भगवान है, तो वो यशोदा मां को क्या कर रहे हैं? फिर वो मजाक कर रहे हैं क्या मैया यशोदा के साथ? नहीं, कृष्ण सच में ही अपनी योग माया से वो डूब जाते हैं उस वात्सल्य रस में, और उस वक्त सच में ही डर जाते हैं, सच में रोते हैं। वो ये भूल जाते हैं पूर्ण रूप से कि मैं भगवान हूं। ये उनकी शक्तियां उनको भुला देती हैं ताकि वो पूर्ण रस से वात्सल्य रस का आस्वादन मैया के साथ कर सकें। क्या हम भगवान को वात्सल्य रस से वंचित कर सकते हैं? क्या भुला सकते हैं? भगवान के अंदर वात्सल्य रस नहीं होगा? क्या वो इसका आस्वादन, हम अपनी मां का रस का आस्वादन करते हैं, तो क्या भगवान नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, तभी करेंगे जब वो अपने आप को भगवान से भूल जाएंगे कि मैं भगवान हूं। तो कहते हैं हाँ, भगवान पूर्ण रूप से वृंदावन में उस रस में डूब जाते हैं। कहते हैं इसलिए विलास अनुगत्य में रहते हैं, वहीं पे वास करते हैं, अपनी मोर की पंखी और बंसरी जिससे कि सारे ब्रजवासियों को वो पुकारते हैं और वहां पे डुबो देते हैं उस रस में, वो मथुरा में नहीं लेके जाते। उसी तरह से ये जो विलास चल रहा है, वहां पे जो लीलाएं चल रही हैं, ये बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। मेरे हृदय में एक लीला अभी जो गुरुदेव के मुख से हमने सुनी, उसमें उन्होंने कहा ये वृंदावन की लीला है, क्योंकि विलास हो रहा है ना, वहां पे लीला हो रही है। जैसे जैसे हम इन लीलाओं को सुनेंगे हमारा हृदय पिघलेगा। ये पत्थर जैसा हृदय है, ये तब पिघलेगा। तो कहते हैं कि जब कृष्ण ने पहली बारी सोचा कि मैं मक्खन चुराऊं, मक्खन चुराते हैं, काना मक्खन चुराता है, तो कहते हैं जब पहली बार कृष्ण के मन में आया कि मैं मक्खन चुराऊं, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैया अपने घर में ही चुराऊं, पहले पकड़ा जाऊं या नहीं पकड़ा जाऊं, प्रैक्टिस यही कर लूं। तो देखिए कृष्ण ने क्या किया। मैया ने अभी अभी नई मटकी एक स्तंभ के पास, स्तंभ मतलब वो जो खंबा नहीं होता, तो मैया के आंगन में जो बड़ा बना हुआ है उसमें स्तंभ है, उसमें हीरे मणियां है, वो चमकीला है, तो मटका वहां पड़ा है। कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से पूरी डुबकी नीचे लगा दी और उन्होंने सोचा कहीं मैं पकड़ा जाऊं, इधर उधर देखने लगे। तो देखा कि पास में जो खंबा है उसमें जो हीरे मणियां ज्वारा लगे हुए हैं, क्योंकि मैया के पास तो सब कुछ है, तो भगवान चाहे लक्ष्मी का वास तो वही है। तो कहते हैं उसमें स्वयं कृष्ण ने अपनी परछाई देखी और देखा कि अरे ये लड़के ने मुझे देख लिया है। तो कृष्ण ने जल्दी से अपना हाथ निकाला उस मटके में से और उस खंबे के पास जाके बोलता है, अरे तू भी ले ले, तू भी ले ले, मैया को मत बताइयो। तो वो भी ऐसे बोल रहा है क्योंकि वो तो कृष्ण की परछाई है। तो कहते हैं मैया पीछे खड़ी होके इस लीला का आस्वादन करती हुई, हंसती हुई भागी भागी आई और कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण ने कहा मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, मैंने मक्खन नहीं खाया, ये खा रहा था। तो मैया ने बहुत जोर से उसको गले लगा लिया। देखिए ये है ब्रज की प्रेम की रीति। मैया कभी नहीं सोचती कि ये भगवान है। अगर वो ये जरा भी सोचेगी तो उसके अंदर प्रेम कम हो जाएगा, भय हो जाएगा, ये तो भगवान है। और भगवान भी अगर ये सोचेंगे कि मैं भगवान हूं, तो उस वक्त उनकी मैया नहीं लगेगी वो। तो कृष्ण पूर्ण रूप से पूर्ण रस में डूबे हुए हैं और मैया के साथ उनका वात्सल्य, मां का प्रेम चल रहा है। जब एक साधक, हम लोग साधक हैं,
हम जब इन लीलाओं को सुनेंगे शुद्ध वैष्णव संतों के मुख से, तो हमारे अंदर वो लीलाएं हमेशा रहेंगी। और मृत्यु के समय जब हम ऐसी लीलाओं के अंदर ही रहेंगे, हमें मृत्यु का ना डर रहेगा, ना दुख होगा। और भगवान ने कहा कि तू अपने आप मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऐसा तूने नहीं सोचा तो तू इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में ही रहेगा। तो कहते हैं कि वो प्रेम का जो वृंदावन का जो प्रेम है वो कहीं भी नहीं है। ऐसी एक और कथा मुझे याद आ रही है प्रहलाद महाराज की, श्रीमद् भागवत की। अब आप कहेंगे बड़ी अटपटी सी बात है, कहाँ हम वृंदावन की बात कर रहे हैं और कहाँ हम प्रहलाद महाराज की बात लेके बैठ गए। तो आज बड़ा सुंदर एक ऐसा दृष्टिकोण मेरे हृदय में आया जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा, मैं सुनाना चाहूंगा। क्या है कि देखिए, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की एक कथा है जहां पे नरसिंह भगवान भी उस स्तंभ, ऐसा एक खंबे में से निकले हैं। मान लीजिए एक खंबा यशोदा मां के आंगन में है। प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त हैं, उनको ज्ञानी भक्त बोला गया है। और जब तक हम प्रहलाद महाराज की कृपा नहीं लेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बड़ी सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज ने शिक्षाएं दी हैं। प्रहलाद महाराज के जो पिता है वो हिरण्यकशिपु हैं। हिरण्यकशिपु एक आम पिता है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा धनी है और हर रूप से अपने आप को भगवान मानता है। अपने बच्चों को वो सोचता है उसने पैदा किया है और वो उसके बच्चे उसी की सेवा करें। तो एक संसारिक परिवार में यही होता है, पिता यही चाहेगा, चाहे वो ठीक है या गलत है, तो बच्चे उसी की सेवा करें। वो भूल जाता है कि एक दिन ना पिता रहेगा ना बेटा रहेगा। आज हम भगवान को भूल के ये बेटा और पिता का जो संबंध बनाते हैं, इसीलिए इसमें दरार आ जाती है। अगर हम भगवान को बीच में रखें, कहने का मतलब है कि दो पत्ते एक ही पेड़ में, जड़ कहाँ है, जड़ को भूल के अगर दो पत्ते बेटा और बाप बन जाते हैं और जड़ जो भगवान है उसको भूलते हैं तो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए जड़ में पानी देना जरूरी है। तो ये सब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकशिपु ने पूरी कोशिश कर ली। ये बड़ी अच्छी कथा है 7वें सिकंद श्रीमद् भागवत में। तो प्रहलाद महाराज ने जब भी बोला भगवान विष्णु ही भगवान है, वो ही परम पिता है, तो इधर हिरण्यकशिपु को बहुत ही क्रोध आता था। जब जब वो ये सुनता था, बेटे को वो कभी आग में फेंकवाता था, कभी कुएं में फेंकवा देता था, कभी सांपों के निकट कटवा देता था, कभी दूध में जहर मिलवा देता था। होलिका नाम की उसकी बहन, उससे उसने आग में फेंकवा दिया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। हर तरह से प्रहलाद को मुश्किल में डाला, लेकिन प्रहलाद ने कभी भगवान को, प्रहलाद महाराज भूले नहीं। तो कहते हैं एक दिन जब हिरण्यकशिपु थक गया कि आज मैं बच्चे को मार डालूंगा, तो बड़े गुस्से में उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, तेरे को बचा सकता है? उसने कहा मेरा भगवान सब जगह है। तो उसने कहा अच्छा। तो हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा राजा है, उसका बहुत बड़ा महल है, उसमें ऐसे बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी की उसके पास आशीर्वाद है, वो बहुत ही शक्तिशाली, देवी देवता तक भी उससे डरते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को उठाया और जोर से लात मारी और बोला कि बता तेरा भगवान है का? तो प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान तो सब जगह है। तो कहा अच्छा तेरा ये भगवान इस खंबे में है, जो खंबा लगा हुआ है स्तंभ बड़े महल का? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, मेरा प्रभु इस खंबे में भी है। तो जैसे ही लात मारी हिरण्यकशिपु ने, तो भगवान नरसिंह देव अवतरित हो गए। ये बड़ी प्रचलित कथा है 7वें सिकंद प्रहलाद महाराज की। कहते प्रहलाद महाराज भी भक्त है, इधर यशोदा मां भी भक्त है। तो ये बताओ प्रहलाद महाराज का प्रेम बड़ा है या यशोदा का प्रेम? प्रहलाद ने तो खंबे में भगवान को देखा, यशोदा ने खंबे में भगवान को नहीं देखा। यशोदा ने वो लीला देखी जिसमें भगवान ने अपना लिश्कारा देखा और ये बचपना देखा कृष्ण का। सच में ही आप अब समझ गए होंगे कि यशोदा का वृंदावन का ब्रज का प्रेम कहीं भी नहीं है। उसने हमेशा कृष्ण को बच्चे के रूप में ही देखा। तो कहते हैं प्रेम वहां बढ़ता है जहां डर नहीं होता। जहां भक्त का डर नहीं है वो प्रेम बढ़ता जाएगा, और अगर जहां पे भक्त को ये पता चले ये तो भगवान है, तो प्रेम कम हो जाएगा, डर जाएगा, सुकड़ जाएगा।
इसीलिए भगवान अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य, अपना पावर नहीं दिखाते हैं शुद्ध भक्तों के सामने, वो उनके अनुगत्य फॉलो करते हैं उनको। तो यशोदा माँ उसको बांध भी देती है, गोद में उठा भी लेती है। तो क्या प्रहलाद ने ऐसा किया? प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान को भगवान माना और कहा कि मेरा भगवान इस खंबे में भी है। और तत्व टेक्निकली ज्ञान से तो यही पता चलता है भगवान सब जगह है, लेकिन प्रेम से भक्त लोग उसको पकड़ लेते हैं। ये अंतर है। भगवान प्रेम से पकड़ा जाता है, तत्व से, तत्व टेक्निकली फिलॉसफी से भगवान तो खंबे में भी है। फिलॉसफी मतलब ज्ञान से भगवान खंबे में भी है, लेकिन यशोदा का ज्ञान उससे भी ऊपर है, जो इस ज्ञान को हटा देता है कि भगवान और भक्त के अंदर कोई अंतर है। भगवान भक्त के साथ जो संबंध रखते हैं उसको प्रेम कहते हैं। आज हम उस प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं? हम प्रेम की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेम हम इस संसार में खोज रहे हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा के अंदर ये प्रेम है, लेकिन वो इस संसार में दे बैठता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने शरीर को इस संसार में दे बैठता है, इसीलिए वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं। इस संसार में प्रेम है ही नहीं भाइयों। प्रेम अगर करना है तो भगवान से प्रेम करना है। देखा जाता है कि इस संसार में लोग जो इस बात को मान लेते हैं कि प्रेम नहीं है, तो इस संसार को छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, तो ब्रह्मवादी तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं प्रेम भी नहीं है, उसका रूप कैसे हो सकता है? रूप भी नहीं होगा, नहीं तो वो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, इसीलिए वो ये भी नहीं मानते। तो वो लोग, ऐसे लोग जो आध्यात्मिक जीवन में आना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम भी नहीं मानते भगवान का, और ना भगवान का रूप मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योत मानते हैं, वो ब्रह्मवादी बन जाते हैं। लेकिन हमारा उनसे एक निवेदन है, क्या भगवान का रूप नहीं हो सकता? वो कहते नहीं होता। हम कहते हैं भगवान दोनों तरह से विराजमान है। उसका रूप नहीं भी है, जिसको ब्रह्म ज्योत कहते हैं, जिसको भगवान ने भगवत गीता में कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात उसका बेस, उसकी सत्ता मैं ही हूं, मेरे से ही, मेरे शरीर से ही वो ब्रह्म ज्योत निकल रही है। भगवत गीता, या तो भगवत गीता को हटा दीजिए, भगवत गीता गलत है, आत्मा का ज्ञान गलत है, आत्मा और भगवान का संबंध है ये गलत है। आत्मा जी के बारे का जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया, वो हमारे शास्त्र सनातन धर्म का मूल अंग है। उसको अगर भगवत गीता को हम हटा देते हैं तो हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता में कहा भगवान ने कि वो ब्रह्म का जो ज्योत है वो मेरे में से निकल रही है, हमें इसको मानना है। और अगर ये ब्रह्मवादी उस ब्रह्म ज्योत में प्रेम डाल दें और उस ब्रह्म ज्योत में ही रूप डाल दें तो वो कृष्ण है। इतना ही अंतर है। तो यहां पे जो ब्रजवासियों का विलास लीला चल रही है, अर्थात जो लीला भगवान उन ब्रजवासियों के साथ करते हैं, बहुत बहुत मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों हजारों मनुष्य इस संसार में लाखों हैं, सारे इस संसार के भोग में पड़े हैं। 99%, 99% लोग इस संसार के भोग में हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं खाना किस तरह अच्छा खाना है, अच्छा बड़ा घर कैसे बनाना है, लेटेस्ट गैजेट्स, क्या क्या लेटेस्ट मोबाइल फोन और इंटरनेट मेरे हाथ में होने चाहिए, लेकिन बिना कनेक्शन के भगवान के, वो सब मुझे चाहिए। लेकिन आखिर में यही लोग दुखी हो जाते हैं और यही लोग कोर्ट कचहरी में, डाइवोर्स में, दुख में और इसी सब में लगे रहते हैं। सुबह शाम माया भगवान की उनको प्रताड़ित करती है, उनको तड़पाती रहती है। तो कहते हैं कि 99% तो ये है। उस 1% में भी ज्यादातर लोग कहां तक पहुंचते हैं? तो ये 99% लोग हो गए भोगवादी, जो भोग विलास में पड़े हैं जैसे जानवर हैं। तो भगवान ने कहा आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना इताद पशुभिर च नरानाम, पशु भी कर रहा है और आदमी भी कर रहा है। धर्मो ही अधिको विशेषो, एक धर्म है। तो कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं जो समझ जाते हैं इसमें संसार में प्रेम नहीं है और रूप भी शरीर भी झूठे हैं, तो वहां तक चले तो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्योत तक पहुंचता है। ब्रह्म ज्योत से आगे वो नहीं पहुंच पाता है। ब्रह्म ज्योत से आगे परमात्मा है, जो भगवान हृदय में रहता है। परमात्मा के आगे वो क्या है? वो स्वयं भगवान है। ये हमारे शास्त्रों की बात है। जिस तरह से हम एक चीज को 3 रूपों में पकड़ सकते हैं या बांट सकते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य की गोलाई और सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी हो गई जो निराकार है, उसका आकार नहीं है, सब जगह फैली है, लेकिन वो किसके ऊपर आधारित है? जिसका आकार है। तो यहां पे ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा नतीजा है, यही है कि किसी आकार के ऊपर ही निराकार आधारित है।
निराकार शब्द के आगे विशेषण लगा है निर। आकार मूल शब्द है, उसके आगे विशेषण लगता है निराकार। तो मूल शब्द क्या हुआ? आकार। तो आकार भगवान का है जिसके ऊपर निराकार आधारित है। आप समझिए इस बात को। हमारे शब्दों के हेरफेर से भी देखेंगे तो निराकार, निर मतलब बिना, आकार का। तो मूल शब्द क्या था? दोनों में आकार कॉमन है, ये निर लगाया गया, ये विशेषण बना। तो जो आधारित है आकार के ऊपर निराकार आधारित है, निराकार के ऊपर आकार आधारित नहीं है, इसीलिए भगवान का आकार है। भगवान ने भगवत गीता में भी बड़ी अच्छी तरह कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम। कितना सुंदर बोला भगवत गीता। देखिए हमें संस्कृत नहीं आती, लेकिन गुरुदेव की कृपा से अब हमें संस्कृत आ गई। कितना सुंदर बताया भगवान ने। क्लेश, क्लेश मतलब दुख है अर्जुन। जो इस निराकार निर्विशेष मार्ग में चलते हैं अर्जुन, उन लोगों के लिए ये दुख ही दुख का मार्ग है। क्लेशोधिकत्रास्तेषाम, उन लोगों के लिए अधिक क्लेश हो जाएगा अर्जुन। वो क्लेश ही क्लेश के मार्ग में चल पड़े हैं। जिन किस मार्ग में? अव्यक्त आसक्त चेतासाम, जिनका चित्त अव्यक्त और निर्विशेष निराकार में आसक्त हो गया है, उनका मार्ग क्लेश ही क्लेश है। क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। वो अव्यक्त के मार्ग में चलेंगे तो उनको दुख ही दुख मिलेगा। देहावाधिवीर इवापते, जो देहधारी लोग होते हैं, जो देह धारण रखते हैं, उनके लिए ये मार्ग जो अव्यक्त का मार्ग है, निराकार का मार्ग है, वो दुख का मार्ग है। कितने सुंदर रूप में भगवत गीता में बताया। या तो बोलिए भगवत गीता को गलत करिए, हमारे सनातन धर्म गलत है। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो भगवत गीता, भागवतम, रामायण, ये सब हमारे मूल ग्रंथ है। पुराण, वेद, उपनिषद, ये हमारे ग्रंथ हैं। नहीं तो हम इन ग्रंथों के अलावा हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म के शास्त्र जो है उसको संप्रदाय से लिया जाता है। संप्रदाय 4 है जिसको हम प्रमाणिक मानते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय हैं, जिसमें रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदायों से ये शास्त्र आए हैं। हम इनको ग्रहण करें और भगवान की भक्ति जो पूर्ण हमारे को चूड़ान तक लेके जाएगी, जो ब्रज तक ले जाएगी, वृंदावन तक, वो विलास वहीं तक लेके जाएगा। आइए हम वृंदावन के भाव में उस गुरु संतों को याद करते हुए जो उस ब्रज में डूबे हुए हैं, बोलिए मेरे साथ, सुबह शाम उठते बैठते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को सुबह शाम उठते बैठते करिए। जरूर भगवान इस मंत्र से कृपा करके किसी संत को भेजेंगे जो इसमें सारा रूप गुण लीला सब कुछ भर देगा और आपको उस वृंदावन के दर्शन होंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि